अगर इंडियन मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हो तो सबसे पहले अगर रफ एंड टफ क्वालिटी की अगर बात आती है तो किसका नाम आता है? पहले टाटा का नाम आता है, क्योंकि टाटा का पतरा देश का लोहा होता है और देश का जो लोहा होता है, महिंद्रा का ले लो, टाटा का ले लो, और उनमें से सबसे एक नंबर पे मतलब जो गाड़ियाँ लग्जरियस ऑफर करती है, लग्जरी गाड़ियाँ होती है, उससे पहले वाली गाड़ियाँ कॉम्पैक्ट एसयूवी ले लो, डी सेगमेंट एसयूवी ले लो, उनके अगर पॉकेट में अलाउ करते हैं, आपके गाड़ियाँ 20 लाख रुपये में अलाउ करती है, 25 लाख रुपये में अलाउ करती है, तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल आता है फैमिली ओरिएंटेड गाड़ी ढूंढना। और यहाँ पे जो है वो फैमिली ओरिएंटेड गाड़ी है। 2008 वाला वेरिएंट देख रहे हो, टाटा सफारी। हेलो भाई, मैं ओमकार। यहाँ पे सामने खड़ी है टाटा सफारी 2008 वाला मॉडल। रियर व्हील ड्राइव जो है वो रियर व्हील ड्राइव 2.2 लीटर डी कोर इंजन उस टाइम मिलता था। और ये मतलब ऐसी एक गाड़ी थी कि जो लॉन्च होती ही दौड़ती चली गई। मतलब इसके सेलिंग है, वो सेलिंग पे सेलिंग इतने बढ़ गए कि क्या ही बोलूँ। पीछे इतनी रगड़ सी दिखती है, मस्कुलर सी दिखती है, तो क्या बोलने की ज़रूरत ही नहीं होती। थर्ड जनरेशन आया था टाटा जो है वो टाटा हैरियर जो है वो टाटा हैरियर से इंस्पायर होती थी थर्ड जनरेशन। ये यहाँ पे जो इस वक्त खड़ी है वो टाटा सफारी सेकंड जनरेशन, यानी कि फर्स्ट जनरेशन के ऊपर एक फेसलिफ्ट आया था। ये वेरिएंट आज दिखा रहा हूँ। अभी यूट्यूब में आपको बहुत ही कम दिखेगी ये गाड़ी, क्योंकि इसकी गाड़ी की कैपेबिलिटी है, वो कैपेबिलिटी मतलब कोई भी गाड़ी इस प्राइस सेगमेंट में, इसके ऊपर के प्राइस सेगमेंट में ना ही कर पाएगी जो ये गाड़ी करके दिखाएगी। जो है वो तीन ऑप्शन में उस टाइम आती थी। मतलब पहला ऑप्शन जो है वो फ्रंट व्हील ड्राइव आता था, सेकंड ऑप्शन जो है वो रियर व्हील ड्राइव आता था, और तीसरा ऑप्शन जो है वो 4x4 आता था, यानी कि 2.2 लीटर का डी कोर इंजन आपको मिलता था। वो टाटा की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आप देख सकते हो, वो यूनिट आपको जो आराम के साथ 140 घोड़ों की ताकत देता था, और 140 bhp और 320 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क ये पर्टिकुलर जो है वो टाटा डीकोर 2.2 लीटर इंजन जोड़ता था। सामने आप देख सकते हो टाटा का लोगो। और बिल्ड क्वालिटी की जब बात आती है तो इसे कहते हैं टाटा का पतरा। मतलब फैमिली ओरिएंटेड गाड़ी अगर आप ढूंढ रहे हो, सेकेंड हैंड अगर कोई मिलती थी उस टाइम 2012-13 में, तो यही गाड़ी बिना देखे उठा के लेके आते थे। इतना ट्रस्ट टाटा ने इस पे ऊपर बनाया हुआ था। गाड़ी की मतलब जो बिल्ड क्वालिटी की बात आती है तो इसे कहते हैं। और मतलब पहले जो देखेगा गाड़ी बंदा तो टाटा सफारी का ही नाम आएगा, क्योंकि टाटा सफारी एक ऐसा नाम था, प्रीमियम नाम बन ही गया, लोगों के मन में वीवीआईपी सा बन गया। और उसके बाद जब बिल्ड क्वालिटी की बात आई तब इसे ऐसी बिल्ड क्वालिटी टाटा ने बना दी कि इसके बाद जब जितनी भी गाड़ियाँ धड़ाधड़ लॉन्च होती गई टाटा की, बिल्ड क्वालिटी ज़्यादा बन गई। सामने आप देख सकते हो टाटा का बड़ा बड़ा सा लोगो आता है। और यहाँ पे लैंड रोड डिफेंडर की बात होती है, वैसे ऊंचाई बॉनेट की बात होती है, ऊंची वैसे आपको दिखाई पड़ती है, वैसे की वैसे आगे आपको मतलब विजिबिलिटी के मामले में हो या फिर फ्रंट के मामले में अच्छी खासी विजिबिलिटी आपको दे पाती है टाटा सफारी। उस टाइम हैलोजन से बड़े बड़े से उस टाइम सेटअप आते थे, मतलब कोई एलईडी एंगेजमेंट नहीं था, सिंगल जो है वो सिंगल प्रोजेक्टेड हैलोजन लैंप आते थे। यहाँ पे क्रोम फिनिशिंग आती थी, टाटा का लोगो यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे आपको सिल्वर ग्रे फिनिशिंग का बम्पर यहाँ पे देखने को मिलता है। अगेन जो है वो क्रोम फिनिशिंग हमको दिखाई पड़ती थी, मतलब पियानो ब्लैक फिनिशिंग या फिर मॉडर्न टच वगैरह आपको दिखाई नहीं पड़ता। 2.2 VVTT प्लेटफॉर्म के साथ डिकोर इंजन यहाँ पे आपको दिखाई पड़ता था। और ऐसी थी यहाँ पे कॉम्पैक्ट सेगमेंट में SUV। और यहाँ पे जो सफारी बोलते हो ना, तो पीछे जो कैप्टन विंडशील्ड है वो विजिबिलिटी के मामले मतलब जंगल सफारी हो, डेजर्ट सफारी हो, जो LC वेल्सी लैंड क्रूजर वगैरह आपको ऑफ रोडिंग करते में दिखाई पड़ती है ना, वैसे के वैसे टाटा सफारी आपको यहाँ पे दिखाई पड़ती है। अगेन यहाँ पे अगर बिल्ड क्वालिटी की यहाँ पे बात आती है तो इसे कहते हैं टाटा का यूनिट। अगर साइड प्रोपोर्शनल की तरफ आते हैं तो मतलब अच्छी खासी आपको विजिबिलिटी ये गाड़ी प्रोवाइड कर पाती थी। उस टाइम 2008 में इतनी प्रीमियम गाड़ी मिलना ना के बराबर था, वो भी 8.5 लाख रुपए एक्स शोरूम प्राइस में। 12,23,000 में आपको आराम के साथ रियर व्हील ड्राइव आपको मिल जाती थी जो है वो ऑन रोड। यहाँ पे अगर यहाँ पे साइड प्रोपोर्शनल की बात करते हैं तो यहाँ पे बेजिंग देख सकते हो 2.2 VVTT इंजन डीकोर 2.2 लीटर इंजन के साथ, जो करीबन 145 bhp छोड़ता था और 320 न्यूटन मीटर का टॉर्क 3,500 RPM में धड़ाधड़ इसके छोड़ पाता था। ऐसा इंजन आप देख सकते हो। पीछे अगर बात करते हो तो पीछे आपको BS4 वाली बेजिंग देख सकते हो, क्योंकि BS4 वाली गाड़ी आती थी तब। यहाँ पे जो है वो अगेन रिम देख सकते हो टायर के, मतलब बड़े बड़े मतलब रगड़ सी दिखती है और मस्कुलर सी दिखती है गाड़ी। पीछे अगर मेरी हाइट इंडियन एवरेज 5'7" हाइट है, लेकिन गाड़ी की हाइट कम से कम ऐसी पीछे लगती है जैसे लैंड रोवर की डिफेंडर आती है, वैसी की वैसी मिनी डिफेंडर लगती है। मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में बोल रहा हूँ। यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी की अगर बात आती है तो अगर हथौड़े से भी मार दी जाए तभी बिल्ड क्वालिटी इतनी अच्छी है कि आपको बेंड होता हुआ नहीं दिखाई पड़ गया। हैलोजन के लैंप आता है यहाँ पे अच्छे खासे गोल मटोल से, सिल्वर ग्रे की स्ट्राइप आ जाती है। अगेन पीछे जो है
वो अगेन आपको चारों के चारों पार्किंग सेंसर आते हैं। फुट स्टेप्स आता था उस टाइम साइड चढ़ने के लिए, हमारा दरवाज़ा खोलते तो ये ऑटोमेटिकली खुल जाता है। यहाँ पे जो है वो अगेन आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह की फेक आपको दिखाई पड़ता है बटन, लेकिन ये रिक्वेस्ट सेंसर नहीं है, सिर्फ आपको एक ग्रैब हैंडल मिलता था। और अगर ओपन करते हो तो इतना भारी भरकम डोर यार, मतलब फील कर सकते हो यहाँ पे कितना भारी भरकम आता था। अगेन आपको हेलोजन की सेटअप मिलती थी, एक ब्रेक स्टॉप लैंप मिलती थी, वही इंडिकेटर दे रखा था। फेंडर पे इंडिकेटर था, कोई ORVM पे वगैरह यहाँ पे खेल नहीं था, लेकिन यहाँ पे पहला वाला मॉडल पे था। अगेन ये दूसरा वाला सेकंड जनरेशन देख रहे हो, फेसलिफ्ट वाला। उसके बाद यहाँ से हटा के यहाँ पे जो है ORVM पे कर दिया। अगेन सामने की बात करते हो तो ये देखो टायर की प्रोफाइल, स्टोन के टायर प्रोफाइल यहाँ पे अगेन 235 70 R16 के टायर प्रोफाइल मिलते हैं, मतलब काफ़ी लंबे चौड़े लेंथ वाइज विड्थ वाइज आपको मिलते रहे। 16 इंचेस आपको विड्थ और 215 आपकी लेंथ, आपको बड़े से टायर मिल जाते हैं। और ये जो टायर है वो पर्टिकुलर टायर यहाँ पे जो विजिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं बोनेट की, मतलब जब आप ड्राइविंग एक्सपीरियंस लोगे इस गाड़ी का पूरा, मतलब फर्स्ट जनरेशन जो है वो टाटा सफारी का, तो मज़ा ही आएगा। क्योंकि ऐसे कम प्राइस सेगमेंट में आपको फॉर्च्यूनर या फिर एंडेवर की फीलिंग देना, बहुत सारी ऐसी कंपनी ट्राई कर पाई, लेकिन ये कम ही ट्राई कर पाई इसके मुकाबले। अभी सीधे साइड प्रोपोर्शनल की तरफ आते हैं। यहाँ पे तरफ आते हैं तो विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी तरह से प्रोवाइड कर पाती है गाड़ी। बिल्ड क्वालिटी की तरफ डोर साइड अगर थर्ड की बात करते हो, अच्छा खासा थर्ड आपको बम्पर का मिलता था। यहाँ पे जो है वो फुट स्टेप अगेन आपको दिखाई पड़ता है। पीछे 215 के अगेन टायर प्रोफाइल मिलते हैं। सिल्वर ग्रे की भरपूर स्ट्राइप यहाँ पे जो है वो गाड़ी को दे दी गई है। पीछे अगेन बात करते हो तो अगेन ये बड़ी सी दे रखी है, मतलब डिफेंडर जो पहली वाली आया करती थी उसी के साथ इंस्पायर्ड यहाँ पे दे रखी है। अभी सीधे अंदर लेके चलता हूँ, आपको कैसी है गाड़ी, किस तरह से है यहाँ पे देख सकते हो। जैसे ही मैं अंदर लेके चलता हूँ पूरा का पूरा यहाँ पे देख लो, मतलब अंदर चढ़ने के लिए जो फुट स्टेप्स है वो लेके चढ़ना पड़ता है, क्योंकि गाड़ी की हाइट कम से कम 6 फीट है। अंदर जैसे मैं लेके चलता हूँ यहाँ पे जो है वो बिल्ड क्वालिटी ऐसी अच्छी खासी आपको दिखाई पड़ती है। यहाँ पे अगेन है वो स्टीयरिंग व्हील आपको टाटा का लोगो के साथ, यहाँ पे हॉर्न प्लेसमेंट यहाँ पे दिखाई पड़ती है। जो बिल्ड क्वालिटी इससे कहते हैं ना, टाटा को कहते हैं भारी भरकम जो है पतरा फील कर सकते हो। उस टाइम के लेफ्ट राइट ORVM इलेक्ट्रॉनिक आते थे यहाँ पे एंगेज करने के लिए। यहाँ पे जो है ORVM जो है वो विंडशील्ड लॉक करने के लिए बटन दिखाई पड़ता है। एक ऑटोमेटिक, चारों के चार मैनुअल ऑटोमेटिक आपको विंडशील्ड के कंट्रोल दे रखे थे। वुडन फेक आपको स्ट्राइप मिलती थी। अगेन यहाँ पे ORVM की बात करते हो तो बड़े से अच्छे खासे दे रखे थे। बिल्ड क्वालिटी की बात करते हो तो बिल्ड क्वालिटी आपको अच्छी उस टाइम मिलती थी। अगेन यहाँ पे अंदर जैसे मैं लेके चलता हूँ, ये देखो अगर स्टीयरिंग व्हील आपको बड़ा अच्छा खासा मिल जाता था, लेकिन अंदर जैसे मैं लेके चलता हूँ ना, मतलब बड़ी सी जंगल सफारी के लिए, डेजर्ट सफारी के लिए ऐसी गाड़ियाँ लेके जाते हैं ना ऑफ रोडिंग के लिए, वैसी की वैसी फीलिंग आ रही है यार। गियर ना आपको 6 गियर मैनुअल ट्रांसमिशन, 5th गियर मैनुअल ट्रांसमिशन यहाँ पे दिखाई पड़ता है। यहाँ पे पूरी वुडन स्ट्राइप, वुडन फिनिशिंग आपको दिखाई पड़ती है, वो भी ग्लॉसी फिनिशिंग के साथ। टाटा का लोगो उस टाइम मिलता था। 6000 तक RPM डीजल इंजन 2.2 डीकोर इंजन देता था, ऑफर करता था। यहाँ पे 200 की मार्किंग आपको दिखाई पड़ती है। ORVM अगेन आपको ये जो है वो इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल नहीं मिलते थे, नॉर्मली जो है मैनुअल दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पे जो है वो अगेन आपको अच्छा खासा जुगाड़ टाटा ने कर दिया है। व्हाइट लाइट यहाँ पे अगेन मिलती थी और यहाँ पे हेलोजन की सेटअप दिखाई पड़ती है। ये प्रीमियम सा काफ़ी लगता है यार, मतलब ये अच्छा। अगेन यहाँ पे ये देख सकते हो सन वाइजर यहाँ पे दिखाई मिलते हैं। टिकट होल्डर यहाँ पे दिखाई पड़ता है। अगेन यहाँ पे जो है वो AC के कंट्रोल से दिखाई पड़ते हैं। ये जो है वो बॉडी अच्छी खासी पतरा, मतलब जो हार्ड टेक प्लेटफॉर्म जो है, हार्ड प्लास्टिक, चिप प्लास्टिक, कुछ भी कहो इसे यार, मतलब ये मतलब हार्ड प्लास्टिक नहीं है, इसे कहते हैं जो है वो प्लास्टिक मटेरियल। इतना अच्छा भारी भरकम आपको दिखाई पड़ता है। मतलब क्वालिटी, फिट एंड फिनिशिंग के मामले में टाटा सबसे अव्वल ही रही है, सबसे हमेशा एक नंबर पे रही है। ये यूनिट्स के बटन दिखाई मिलते हैं, डिफॉगर हो, आगे विंडशील्ड क्लीन करनी हो, यहाँ पे जो है वो मैनुअल से ही जो AC के कंट्रोल्स मिलते हैं। मतलब अंदर बैठने के बाद ऐसी फील होती है, मतलब ऐसे आप ऑफ रोडिंग गाड़ी में बैठे हो, कंप्लीटली ऐसे ऑफ रोडिंग टेरेन के लिए आप तैयार हुए हो ना, इसलिए इसी तरह से एक नंबर विजिबिलिटी दिखाई पड़ती है। मतलब लैंड रोवर डिफेंडर जैसी फीलिंग देती है। आगे पूरी बम्पर की विजिबिलिटी देख सकते हो। पुराने वाली टाटा सफारी का जो मज़ा आता है वो अभी जो आ रही है सफारी, उसमें कहाँ ही आएगा वो फीलिंग। और मस्कुलर सी रगड़ सी दिखने वाली आपको अगेन दिखाई पड़ती है। यहाँ पे जो है जो यूनिट्स आपको टोटल दोनों के दोनों दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पे जो है वो हेडलाइट लेवलर के कंट्रोल्स यहाँ पे दिखाई पड़ते हैं। ये पूरा ऑटो मिस्ट वगैरह करके, ऑटोमेटिक तो नहीं थे, वाइपर के कंट्रोल मैनुअल मिस्ट वगैरह करने के लिए आपको दिखाई पड़ती है। ये फेक से जो है वो होल दे रखे हैं। यहाँ पे चारों के चारों स्पीकर आते हैं और टाटा मैन्युफैक्चर। साउंड क्वालिटी अच्छी उस टाइम प्रोवाइड कर पाते थे। उस टाइम एम्पलीफायर का ज़माना नहीं था, ये तो पुराना वाला जो छोटे पायनियर के डिब्बे थे उसका ज़माना था। यहाँ पे कुछ होल्डर है, बॉक्स है। यहाँ पे जो ग्लो बॉक्स दिखाई पड़ता है, ऐसी एक सिंगल मैकेनिज्म है, ऐसे ओपन करने पर ऐसे ग्लो बॉक्स आपका खुल जाता है। अगेन ये हुई ड्राइवर की बात। नॉर्मल सी ये जो की है वो नॉर्मल सी की आती है। अभी जो है ओनर इन्होंने अलग सा किचन डाला हुआ है, लेकिन ये मैनुअल सी की आती है। लॉक अनलॉक के बटन डेडिकेटेड आते हैं। मैनुअल सी की उस टाइम आती थी। ऐसी कुछ टाटा की सफारी थी। यहाँ पे अंदर मैं बाहर लेके चलता हूँ।
तो यहाँ पे उतरने के लिए बहुत एफर्ट करने पड़ते हैं। सफारी की जो है वो क्लेडिंग आपको जगह जगह नज़र आती है। और पीछे जैसे मैं नीचे पीछे लेके चलता हूँ, अच्छी खासी बिल्ड क्वालिटी और स्ट्रॉन्ग मटेरियल आपको दिखाई पड़ता है। जैसे मैं पीछे लेके चलता हूँ पीछे वाली जो सीट में, तो ये देखो यार, स्पेस वाइज कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। मतलब यहाँ पे अगर अंदर बात करते हो तो वैसे के वैसे, मतलब 6 फीट के ऊपर वाला बंदा भी आसानी के साथ बैठ सकता है यार। यहाँ पे जो है सीट्स अच्छी खासी बेंच फोल्डिंग एक सीट मिलती है आपको, और सिंगल अटैच सीट दोनों के दोनों पैसेंजर के लिए मिलती है। यहाँ पे जो है वो लेदर फैब्रिक अपॉल्स्ट्री आप देख सकते हो, स्टिचिंग अच्छी खासी, कुशन सॉफ्ट टच कुशनिंग मटेरियल देख सकते हो। अंदर चढ़ने के लिए फुट रेस्ट दे रखा है। यहाँ पे देखो बिल्ड क्वालिटी के मामले में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। एसी के यूनिट अच्छे खासे आपको अगेन दिखाई पड़ते हैं। ये देख लो, ज़बरदस्त फीलिंग आती है उस टाइम, जिस टाइम जब आप अंदर चढ़ते हो। तब क्या बिल्ड क्वालिटी यार, मतलब भारी भरकम गाड़ी में ऐसे बैठे हुए ना, ऐसे फील होता है। स्पेस में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, अच्छा खासा स्पेस, आप बड़े मतलब जहाँ पे जाना है वहाँ पे ट्रैवल कर सकते हो। और मैंने इस प्राइस सेगमेंट में 9, 10, 11 लाख के प्राइस सेगमेंट में, जहाँ पे 4-5 वेरिएंट आते थे, अभी इस प्राइस सेगमेंट में कोई भी ऐसी पर्टिकुलर गाड़ी नहीं आती जो इतना स्पेस ऑफर करे। अभी हाल ही में टाटा सफारी में इतना स्पेस कहाँ पर देखने मिलता है। बड़े बड़े से एसी वेंट्स यहाँ पे कंट्रोल्स मिलता है, दोनों के दोनों कंट्रोल के साथ। अगेन डेडिकेटेड 12 वोल्ट पावर सॉकेट मिलता है, वो भी आप थर्ड पार्टी लगा सकते हो। यहाँ पे मतलब क्या कमी है यार गाड़ी में, अभी तो सोच लो। यहाँ पे अगेन व्हाइट लाइट्स मिल जाती है, पूरी के पूरे वुडन स्ट्राइप मटेरियल यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे कुछ रखने के लिए सामान वगैरह दिखाई पड़ता है। अगेन ये सीट जो है वो अगेन आपको बूट जो है वो बेंच फोल्डिंग सीट्स मिल जाती है। ये अगेन जुगाड़ कर दिया है यहाँ पे कुछ, यहाँ पे अच्छी खासी भारी भरकम बिल्ड क्वालिटी। जहाँ पे आर्मरेस्ट की बात हो, एक सिंगल आर्मरेस्ट की ड्राइवर की जाए, को ड्राइवर पैसेंजर साइड में अगर आर्मरेस्ट की बात हो, बिल्ड क्वालिटी के में मामले में कोई कसर टाटा ने नहीं छोड़ी, चाहे पतरा हो चाहे अंदर प्लास्टिक हो। ये देखो अच्छा खासा वुडन इंसर्ट दे रखा है, अच्छा खासा मटेरियल आपको मिल जाता है। अगेन पीछे जैसे बीच में लेके चलता हूँ, एसी के विंड्स आते हैं, अच्छे खासे कंट्रोल आपको दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पे अगेन फुट स्टेप्स वगैरह दे रखे हैं, यहाँ पे कुछ स्टोरेज वगैरह रखने के लिए था, लेकिन ये बंद कर दिया। और बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे थाई सपोर्ट के मामले में अगर बात हो, मेरी एवरेज हाइट है 5.7 इंच, मतलब 6 फीट के ऊपर बंदा भी हो यहाँ पे टच नहीं हो पाएगी, चाहे सीट पीछे भी ले लो, अच्छा खासा आपको स्पेस मिल जाता है। जैसे मैं पीछे भी लेके चलूंगा, चारों के चारों ग्रैब हैंडल अगेन आपको दिखाई पड़ जाते हैं। यहाँ पे मैं बंद कर लेता हूँ ये दरवाज़ा। अगेन मैं जैसे पीछे लेके चलता हूँ आपको, तो बिल्ड क्वालिटी देख लो, स्ट्रॉन्ग मटेरियल पतरा देख लो, अच्छा खासा भारी भरकम दिखाई पड़ता था। और जैसे मैं पीछे लेके चलता हूँ तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में टाटा ने कोई कसर नहीं छोड़ी। यहाँ पे जो है वो बिल्ड क्वालिटी इसे कहते हैं। ये देखो अभी ये सीट उतार के रखा है, लेकिन ये फोल्ड कर सकते हो। ये पूरे फोल्ड होने पर 2 बंदे पीछे, मतलब 3 और 2 5 6 7 बंदों का प्रैक्टिकल व्हीकल ये हुआ करता था। 510 लीटर के ऊपर बूट कैरिंग कैपेसिटी उस टाइम मिलती थी। और स्पेस वाइज इस मामले में ये गाड़ी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और जहाँ तक बिल्ड क्वालिटी की बात आती है तो ऐसे कुछ बिल्ड क्वालिटी का मटेरियल का पता आता है, मतलब थर्ड सुन लो, इतना गजब आता था कि कुछ बोलो ही मत। जैसे मैं फ्रंट लुक में ले के चलता हूँ, टाटा का लोगो अगेन क्रोम फिनिशिंग हैलोजन लाइट के साथ भारी भरकम स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी देख सकते हो। 5-7 मेरी इंडियन एवरेज है, यहाँ पे मैं भिड़ पा रहा हूँ। मतलब सोच लो हाइट कितनी होगी गाड़ी की, लेंथ कितनी होगी। उस टाइम की गाड़ी थी, मेमोरी थी अच्छी खासी, लोगों के मन में छाई हुई थी। अमीर हो गरीब हो हर कोई इसे लेना पसंद करता था, लेकिन दौर बीतते गए, चेंज होते गए, गाड़ियों का ज़माना बीतता गया और ये गाड़ी आपको डिसकंटिन्यू होती हुई नज़र आ सकती है। यहाँ पे BS4 की बैजिंग आप देख सकते हो। बिल्ड क्वालिटी अच्छी खासी हुआ करती थी उस टाइम, चाहे हार्ड प्लास्टिक हो चीप प्लास्टिक हो। तो कैसे लगी टाटा की सफारी मुझे कमेंट करके बताना। यहाँ पे है टाटा की सफारी 2.2 डीकोर इंजन जो है वो सेकंड वेरिएंट देख रहे हो, आपको रियर व्हील ड्राइव। वीडियो देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे टाटा की सफारी, थैंक यू सो मच।